करेंगे, यहाँ बेलछी कांड को हम दोहराएंगे। बेलछी कांड का उपमा दे रहे हैं। लगातार नालंदा जिला में हो रहा है। मुन्ना जी की हत्या हो गई थी, वहाँ बिंद में हत्या, एक तो अभी सुने हैं रविदास समाज के लोगों की हत्या हो गई है। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज हमारी मौजूदगी है साठोपुर में। आपको पता होगा दलितों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज जो है साठोपुर से बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक मार्च निकाल रहे हैं और ये जो है डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। हाल ही में आपको बता दें डुमरावा में डबल मर्डर कांड हुआ था, जहाँ पे अन्नू कुमारी और हिमांशु कुमार जो दो बच्चे थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी चीज़ को लेके लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज जो है ये मार्च निकाला जा रहा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमर आज़ाद पासवान जी, तो इन्हीं से जानेंगे ये जो मार्च निकाला जा रहा है क्यों निकाला जा रहा है, किस चीज़ के लिए जो है निकाला जा रहा है। बताएंगे सर ये मार्च किस लिए निकाला जा रहा है। देखिए, ये मार्च है दलित पासवान न्याय मार्च, जो नालंदा जिला में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हत्या हो रही है। आप देखेंगे कि डुमरावा में पिछले 6 जुलाई को किस तरह से निर्मम तरीके से 2 पासवान समाज के छात्रा को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। अभी तक डीएम उस घटना स्थल पे नहीं गए। सरकार का कोई प्रतिनिधि उस घटना पे पीड़ित परिवार को इसलिए नहीं गया क्योंकि वो दलित है, पासवान है, इसलिए ना नहीं गए हैं। आप तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, जो जिला पदाधिकारी है, प्रशासन है, उनको ये सोचना चाहिए कि आप दलितों के साथ न्याय करने में विफल है, आप दलितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए लगातार घटना हो रहा है, कभी चमार के साथ, दुसाध के साथ, धोबी के साथ, मांझी के साथ, लगातार नालंदा जिला में हो रहा है। मुन्ना जी की हत्या हो गई थी, वहाँ बिंद में हत्या, एक तो अभी सुने हैं रविदास समाज के लोगों की हत्या हो गई है। तो आप प्रशासन है उसको न्याय नहीं दिला पा रहे। सिर्फ SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा मिल जाए तो आप इससे न्याय हो जाएगा। मैंने आप हत्या पे हत्या करते चले जाएं और हमारा समाज मरता जाए। अब 2 लाख 5 लाख मांग करते हैं कि मृतक परिवार को करोड़ों रुपया, 1 करोड़ दिया जाए। SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा की राशि बढ़ावा जाए, उसको जमीन दिया जाए और जो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो जितने भी अपराधी हैं उसको फांसी की सजा मिले। पूरा प्रशासन लगा हुआ है अपराधियों को बचाने में। तो हम लोग आज ये दलितों का महाजुटान है नालंदा जिला में, और इससे नीतीश कुमार जी को और जिला प्रशासन जो नालंदा के डीएम हैं, SP हैं, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप सुरक्षा दीजिए, दलितों को गारंटी दीजिए, पेट्रोलिंग करवाइए और जितना भी अपराधी है नालंदा जिला में उसको आप जेल में भेजने का काम करिए। इतना हथियार कैसे आ रहा है नालंदा जिला में, इतना हथियार कैसे पकड़ा रहा है, राइफल लेकर के गोली चला दे रहा है। तो हम दलितों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ से मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय हम लोग जाएंगे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे डीएम साहब को, और कि 1 सप्ताह में सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो और जो सरकारी नौकरी है, जो अन्नू कुमारी और हिमांशु पासवान जी का जो परिवार है, उसको सरकारी नौकरी दिया जाए और सभी जितने भी अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या हुई है उनको डीएम, बिहार सरकार उसको आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराए, उस परिवार को उसको आर्म्स मुहैया करवाए कि आप अपने परिवारों की सुरक्षा करें। दलित तो गरीब है, उसके पास पैसा कहाँ से आया कि लाइसेंस ले, हथियार खरीदे। तो दलितों को सब कोई दहंज रहा है। सरकार दलितों को, दलित विरोधी सरकार है। आप देख लीजिए पूरे बिहार में हत्या हो रहा है। नालंदा तो हम नालंदा के तो नालंदा की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में मैसेज आता है कि प्रतिदिन और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति में लोगों में पासवान समाज के लोगों की हत्या हो रही है। इसलिए कि ये जागरूक हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, इसलिए चुन कर ये सब लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। हमारे साथ अभी और एक महाशय हैं जो हाथ में संविधान लिए हुए हैं और इस मार्च में शामिल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम तो नालंदा जिला प्रशासन से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी अभियुक्त अभी तक फरार चल रहा है, सबसे पहले उसको आप अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद नालंदा जिला दीपनगर थाना क्षेत्र में डुमरामा गांव के हम कई बार जनसंपर्क अभियान चलाए। वहाँ के दलित पीड़ित परिवार का कहना है कि अपराधियों को के जो परिवार है
वैसे लोग कह रहे हैं कि केस किए हो, इससे भी बुरा हाल हम करेंगे, यहाँ बेलछी कांड को हम दोहराएंगे। बेलछी कांड का उपमा दे रहे हैं, जैसे लगता है दलित समाज को गाजर मूली समझ लिया है, हरा सब्जी समझ लिया है। हम वैसे अपराधियों के आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह 21वीं सदी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान का दौर है। इस देश के मूलवासी भारत के संविधान को पढ़ना शुरू कर दिया, संविधान के हाथों में लेके घूमना शुरू कर दिया है, कानून व्यवस्था पर हमारे समाज के लोग विश्वास करना शुरू कर दिया है। हम वैसे अपराधियों को इस भारत के संविधान के दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई करते हुए हम फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। दूसरी बात, वो जो बेलछी कांड का जो उपमा दे रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि अरे मूर्खों, तुम बेलछी का धमकी दे रहे हो। जिस समय बेलछी कांड हुआ था नालंदा में, उस समय हमारे समाज के स्वर्गीय रामविलास पासवान भी औकात दिखाने का काम किया था कि देश के प्राइम मिनिस्टर को भी नालंदा में हाथी पर बैठा के बेलछी ले जाने का कार्य किया था। भूल गए हो वो दिन, और तुम बेलछी की बात करते हो। बस इतने मान लो कि हम लोग भारत के संविधान पे आस्था रखते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भारत में दुसाध सेना का गठन किया जाए। राजपूत सेना हो सकता है, जाट सेना हो सकता है, तो फिर दुसाध सेना क्यों नहीं हो सकता है? हमारे समाज को सेना में बहाल किया जाए और सबको हथियार दिया जाए। हम लोग सक्षम है लड़ने के लिए। दुसाध से मजबूत करे जा किसी जाति का नहीं है, ये दावा ठोक के हम कहते हैं। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं सहेंगे और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और संविधान को मानते हुए सारा कार्य किया जाए।